हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? वातावरण। मतलब हम लोग के आसपास की सारी चीज़ें। हम लोग के आसपास क्या क्या है? हम लोग के आसपास लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, नेचुरल थिंग है, मैन मेड थिंग है। तो वही सारी चीज़ों को हम समझेंगे लाइन बाय लाइन। इस चैप्टर को पढ़ते हैं, आइए। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन। रवि कौन है? रवि एक एग्जाम्पल के तौर पे एक हाइपोथेटिकल लड़का लिया गया है जो स्कूल में पढ़ता है। गर्मी की छुट्टियों के बाद वो वापस से स्कूल गया है। ही नोटिस दैट ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। जो सिर्फ एक बात उसने नोटिस किया जब वो छुट्टियों से स्कूल गया कि जो इकलौता प्लेग्राउंड था उसके स्कूल के बगल में, उसे खोदा जा रहा है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। तो उसने लोगों से जब पूछा होगा तो लोगों ने बताया कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनने वाला है, वहाँ कंस्ट्रक्ट होने वाला है, जिसमें बहुत सारे कमरे होंगे और बहुत बड़ा बिल्डिंग बनेगा। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। अब रवि उस बात को सुन के रोने लगा। अब रोने क्यों लगा? बच्चा है, उस प्लेग्राउंड से उसके इमोशनल फीलिंग्स जुड़ी हुई होंगी और वो उस पर अब बिल्डिंग बनने वाला है तो वो इमोशनल तो हो ही जाएगा। When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever। और क्यों रो रहा था? क्योंकि उसने सोचा कि उसके मुलायम घास, बटरफ्लाइज, वो सारी सुंदरता, वो सारे खेल कूद सब जाने वाले हैं। He shared his feelings with his classmates। उसने अपने इस फीलिंग को, हम सभी अपने फीलिंग्स को अपने क्लासमेट से तो ज़रूर शेयर करते, तो उसने भी शेयर किया। इन द असेंबली, असेंबली मतलब जहाँ प्रार्थना होती है ना सुबह सुबह में, वहाँ पे। द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व। प्रिंसिपल भी बहुत भारी मन से उस बात को सुन रहे थे। सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। प्रिंसिपल ने कहा कि देखो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण कितनी जल्दी कैसे बदल रहा है। इन क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। अब रवि छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता है, जैसे आप लोगों को भी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले नहीं पता है, पर अब पढ़ने के बाद पक्का पता चल जाएगा इन्वायरमेंट क्या है। सॉरी, वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। जैसे मैंने बताया था, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं वो आपकी इन्वायरमेंट है। रवि थॉट अलॉड दैट मीन्स द स्कूल, बिल्डिंग्स, टेबल, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, गार्बेज, माई फ्रेंड, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ आर एनवायरनमेंट। तो उसने एक सवाल किया कि मतलब थॉट लाउडली, मतलब जोर से पूछा कि क्या ये स्कूल, बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स, मेरे क्लासरूम्स, मेरा दोस्त, ये गार्बेज, ये पेड़ पौधे सभी इन्वायरमेंट है मेरे आसपास के? तो यस, सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। हाँ, ये सभी इन्वायरमेंट है, पर रुको, कि कुछ चीज़ें नेचर द्वारा बनाई गई, जैसे कि तुम, मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेन्स, पहाड़, रिवर्स यानी कि नदियाँ, पेड़, जानवर, जानवर में ही हम भी आते हैं। अदर आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। मतलब इन्वायरमेंट में तो ये सारी चीज़ें आती हैं, पर कुछ प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, कुछ मैन मेड है, यानी कि हम लोगों द्वारा बनाई गई हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स। अब कुछ ग्रुप बना लो। मेक अ लिस्ट ऑफ विथ योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू। और अपने साथी जो बैठे हुए हैं क्लासमेट, उनके साथ एक लिस्ट बनाओ ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। और अपने आसपास जितनी भी चीज़ें दिखती हैं उनका एक लिस्ट बनाओ कि कौन सी चीज़ नेचर द्वारा बनाई गई है, कौन सी ह्यूमन बींग के द्वारा बनाई गई है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वेर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? क्यों बदल रहा है हमारा इन्वायरमेंट? आस्क इकबाल, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। अच्छा, इसमें देखना कि रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सभी अलग रिलीजन के बच्चे हैं, तो यहाँ एक यूनिटी भी दिखाने की कोशिश की गई है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। अब यहाँ पे वापस आते हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। हमारी ज़रूरतों के कारण हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। कैसे? आगे देखते हैं। यहाँ से दे आर, मतलब हमारी ज़रूरतें, दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग, द टीचर रिप्लाइड। मतलब टीचर ने जब बच्चे ने, इकबाल नहीं था ना,
हाँ, इकबाल ने पूछा कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे बदल रहा है, तो टीचर ने जवाब दिया कि हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और उसके कारण हम लोग इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से, जैसे सही में हम लोगों ने इन्वायरमेंट को आखिर अपने हिसाब से चेंज कर ही लिया। अब गर्मी में हमें गर्मी नहीं लगती अगर हम एसी चला देते हैं, ठंड में हमें ठंड नहीं लगती अगर हम ब्लोअर चला देते हैं। तो हमने इन्वायरमेंट में छेड़छाड़ तो की ही है और हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, इसी के कारण हमारा इन्वायरमेंट ख़राब या फिर कहो तो बदलता जा रहा है ड्यू टू आवर रीजंस। अब हम इस पूरे फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब किसी भी चीज़ के पार्ट। तो सबसे कंपोनेंट्स में 3 चीज़ है, एक है नेचुरल चीज़ें जो प्रकृति द्वारा बनाई गई, फिर ह्यूमन यानी हम खुद, और फिर ह्यूमन मेड यानी कि जो इंसान द्वारा बनाए गए हैं। तो ह्यूमन मेड में देखो बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेस है, रोड्स है, इंडस्ट्रीज़ है, मॉन्यूमेंट्स है। मॉन्यूमेंट्स मतलब अच्छे प्रकार के बिल्डिंग्स जो काफ़ी फेमस हो, जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सब और भी चीज़ें आप सोच सकते हो। फिर ह्यूमन में देखते हैं एक इंडिविजुअल जैसे कि आप खुद हो गए, फिर फैमिली यानी कि आपके पापा मम्मी भाई बहन जो भी है, फिर एक कम्युनिटी मान लो कि जाति समझ सकते हो, या फिर एक कोई कम्युनिटी जहाँ एक जगह बहुत सारे लोग रह रहे हैं। फिर रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारे रिलीजन। फिर एजुकेशनल मतलब कोई और, मतलब अलग अलग क्लास भी बटा होता है ह्यूमंस का। फिर इकोनॉमिक, कुछ लोग अमीर कुछ लोग गरीब है, तो ये भी इन्वायरमेंट है। फिर देश, पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब देश ही समझो कि अलग अलग देश हैं। फिर नेचुरल देखते हैं। नेचुरल में क्या है कि सिर्फ 4 कंपोनेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट को, उन्हें अच्छे से समझना है, इन वर्ड पे ध्यान देना। वो जो इतने भी वाटर बॉडीज़ हैं जो नेचुरली हैं, यानी कि रिवर जो इंसान द्वारा नहीं बनाए गए हैं, जैसे रिवर हो गया, ओशियन हो गया, उन सबको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। असल में हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी। फिर एटमॉस्फेयर का नाम तो सुना ही होगा, कभी कभी सुन ही लेते होगे कि एटमॉस्फेयर ख़राब हो गया। एटमॉस्फेयर मतलब कि हवा, एटमॉस्फेयर एयर है। उसके बाद लैंड ज़मीन यानी लिथोस्फेयर, लिथो मतलब ज़मीन। और ये तीनों जब हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर यानी कि जल, वायु और ज़मीन मिलते हैं और वहाँ पे जीवन पाया जाता है, तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर विथ बायोटिक लाइफ, यानी कि जहाँ जीवन एग्जिस्ट करता हो। तो इसलिए इसका नाम भी बायोस्फीयर है, क्योंकि बायो मीन्स लाइफ होता है। ठीक है, अब हम लोग बैक टू अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। उससे पहले हम ये छोटा सा ये पढ़ लेते हैं। बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक मतलब जिनमें जान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट और एनिमल्स दो ही चीज़ है जो जीवित है, हम लोग भी एनिमल्स में ही आते हैं। फिर ए बायोटिक का मतलब है कि जिनमें जान ना हो, जैसे कि पहाड़, पानी, पेड़। आप सोचोगे कि क्या जिस टेबल पर मैं बैठ के, जिस चेयर पर मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ या फिर बेड पे, क्या वो भी ये बायोटिक है? नहीं। ये बायोटिक का मतलब है कि जिसमें जान ना हो, का इन्वायरमेंट में हो पर नेचुरल हो, मैनमेड नहीं हो। इसमें अंतर है, ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान देना। अब हम लोग वापस आते हैं, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था टीचर रिप्लाइड। अब हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम दी अबव कन्वर्सेशन मतलब ऊपर के बातचीत से यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर that surround and any living organism is called environment। तो ऊपर के कन्वर्सेशन से आप समझ ही गए होंगे कि वो जगह, लोग, उसके आसपास के सारे चीज़ें जो नेचुरल है या मैनमेड है, वो सारी चीज़ें मिल के इन्वायरमेंट बनाते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। वो नेचुरल चीज़ें और ह्यूमन मेड चीज़ों का मेड फिनोमिना का कॉम्बिनेशन है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on earth। अब नेचुरल से तो 2 चीज़ें बन जाती हैं, एबायोटिक जिनमें जो नेचर से बनी है पर लाइफ नहीं, जैसे सॉइल हो गया, सन हो गया, वाटर हो गया। पर बायोटिक भी आती है जैसे कि फिश, हम लोग, जो नेचर द्वारा बनाए गए हैं और हमें लाइफ भी है। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटर रिएक्शंस अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। अब हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब हम लोग का प्राकृतिक इन्वायरमेंट। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें अभी हम नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, यानी कि जो सिर्फ प्रकृति द्वारा बनाई गई है। ठीक है,
यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर। अभी हम लोगों ने पढ़ा है लिथोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर जो लैंड हो, ज़मीन, हाइड्रोस्फेयर जो पानी हो, और एटमॉस्फेयर हवा, एंड बायोस्फेयर यानी कि सबका कॉम्बिनेशन विथ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास, पहले क्लास में भी पढ़ा था, अभी ऊपर भी पढ़ा, अगर भूल गए होंगे तो। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। मतलब इन चीज़ों के, ये लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बारे में और बायोस्फेयर के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। लिथोस्फेयर सबसे पहला, लैंड। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ पता है क्या होता है? अर्थ जो होता है, थोड़ा समय समझ लूँगा। अर्थ ये हमारा अर्थ है, गोल नहीं बना है। तो ये बहुत, इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है सी से क्रस्ट, फिर होता है मेंटल, और फिर सबसे अंदर में होता है सी कोर। तो हम लोग क्या है, हम लोग क्रस्ट पे रहते हैं, ठीक है, हम लोग क्रस्ट पे रहते हैं। अब बैक टू टॉपिक आते हैं, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे सॉलिड क्रस्ट। तो मैं क्रस्ट बताने के लिए उस फिगर को बनाया था जो कि हार्ड होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, उसमें पत्थर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और थिन लेयर यानी पतला लेयर मिट्टी का भी होता है। अब हम लोग भी ज़मीन पे रहते हैं तो पत्थर, मिट्टी, इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। आगे देखते हैं। इट इज़ इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैल्यूज। इरेगुलर मतलब कि, रेगुलर मतलब कि एक जैसा, मतलब कि मान लो ऐसा है प्लेन एकदम, पर ऐसा नहीं, कहीं पहाड़ है, कहीं समुंदर है, कहीं पे पठार है, तो बहुत इरेगुलर है, ठीक है। लैंडफॉर्म्स landforms are found over the continents and also on the ocean floors। हम लोग जानते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट है, तो उन कॉन्टिनेंट्स पे लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, और समुद्र के नीचे भी ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है वो होती है। अगर गहराई में जाओ, कभी ज्योग्राफी चैनल देखा होगा आप लोगों ने तो। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। अब लिथोस्फीयर से हमें क्या क्या मिलता है? वो उससे हमें जंगल मिलता है, ग्रासलैंड मिलते हैं। ग्रासलैंड मतलब जो बड़े बड़े घास नहीं होते, जहाँ हम लोग चरवाहे चढ़ाते हैं अपने पशुओं को। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हम लोग को खेती करने के लिए, उगा नहीं पाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। एंड ह्यूमन्स सेटलमेंट्स, मतलब लोगों को चलने के लिए, रहने के लिए जगह मिलती है। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मिनरल्स भी, जैसे सोना, हर तरह का पत्थर हमें ज़मीन के नीचे से ही मिलता है। तो देखो कितने काम का है लिथोस्फीयर। अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं द डोमेन ऑफ वाटर, यानी कि हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेस, यानी कि मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें, वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़। ये बहुत तरह के पानी होते हैं। वाटर बॉडीज़ मतलब कहीं रिवर में है, कहीं लेक्स में है, कहीं सीज़ में है, कहीं ओशियन में है, etc। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जितना लिथोस्फीयर इम्पॉर्टेंट है, उतना ही हाइड्रोस्फीयर भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम लिथोस्फीयर के बारे में ज़्यादा था, हाइड्रोस्फीयर के बारे में उतना नहीं। अब एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज़ ए थिन लेयर ऑफ एयर। ये लेयर ऑफ एयर है एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एयर, एक मतलब हवा की परत है जो हमें दिखती नहीं है। सराउंडेड द अर्थ, ये जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेर कर रखे हुए। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और पता है, जो एटमॉस्फेयर है उसको खींच के अपने पास कौन रखता है? हम लोग जानते हैं कि अपनी अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर चीज़ को अपने तरफ खींच के रखती है। इसीलिए हम भी ज़मीन पे चल पाते हैं, नहीं तो चांद पे देखो इंसान उड़ते रहता है, तो यहाँ भी उड़ते रहता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। ये हम लोग के सन से बचाता है। अब और प्रीवियस क्लास में जाओगे तो पता चलेगा यूवी रेज से बचाता है, तो ये प्रोटेक्शन भी करता है। ऊपर से इसमें कोई बदलाव आता है तो वेदर में और क्लाइमेट में भी बदलाव आता है। अच्छा, वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है? वेदर मतलब डे टू डे, मतलब आज बारिश हो रही है तो कल गर्मी, परसों थोड़ी ज़्यादा गर्मी। वैसे क्लाइमेट लंबे समय के लिए, मतलब कौन सा क्लाइमेट चल रहा है, तो स्प्रिंग चल रहा है, विंटर चल रहा है। वैसे प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर आ गया। हम लोगों ने हाइड्रोस्फीयर फिर एटमॉस्फेयर भी पढ़ लिया। अब इस सब का कॉम्बिनेशन जो है बायोस्फीयर पढ़ते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट और एनिमल में ही जान होती है तो बायोस्फीयर। और द लिविंग वर्ल्ड, इट इज़ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड सपोर्ट लाइफ। जैसे मैंने बताया था
बायोस्फीयर में सारे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट और एनिमल के साथ मिलते हैं और एक बायोस्फीयर बनाते हैं। तो यहाँ तक हमने सारे फॉर्म पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? एट एन एनसीसी कैंप, एनसीसी कैंप जो जैसे स्कूल में होता है ना एनसीसी कैंप, तो रवि ने एनसीसी कैंप पे ले रखा था। तो रवि क्लास वाज अटेंडिंग, वो रवि अपने क्लास में था, अटेंडिंग था। जेसी एक्सक्लेम्ड, जेसी ने बताया व्हाट अ हैवी डाउन, मतलब उसने चिल्लाया व्हाट अ हैवी डाउनपोर, मतलब कितना बड़ा झरना है, कितना ज़्यादा पानी गिर रहा है हैवीली। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। और उस लड़की ने बताया, क्या नाम था उसका, जैसी ने, कि वो केरला में रहती थी, तो मुझे इस झरने को देख के केरला की याद आ गई। यू शुड कम टू सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स, मतलब पानी गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है। ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड अकाउंट प्लांटेशंस, कोकोनट प्लांटेशंस, मतलब हरे जो फील्ड्स हैं, मतलब मैदान है, और कोकोनट, जानते हैं साउथ में कोकोनट होते हैं, तो वहाँ पे पानी गिरता ही रहता है उस बड़े से झरने से। हियर फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड वी गेट नो रेंस। जैसलमेर का एक लड़का ने बोला, या फिर जैसलमेर उसका नाम था, उसने बोला कि हम लोगों को तो बारिश देखने को ही नहीं मिलती है। वी सो ओनली किक्कर एंड सैंड, हम लोग सिर्फ पत्थर देखते हैं और बालू देखते हैं। हो सकता है वो वेस्टर्न साइड में रहता हो, यानी कि राजस्थान तरफ। एज फार एज द आईज कैन सी बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि, मतलब जितने दूर तुम देखो सिर्फ बालू ही बालू। पर रवि ने उसमें एक पॉजिटिव ढूंढा कि वहाँ तुम ऊँटों को तो देख ही सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हीरा सेज, अब हीरा बोलती है, नॉट जस्ट कैमल, सिर्फ कैमल से नहीं, इफ़ यू विजिट आवर डिजर्ट यू विल सी स्नेक्स, तो तुम सांप भी देख पाओगे। लिजर्ड एंड मैनी इंसेक्ट्स टू, तो वहाँ तुम लिजर्ड को भी देख पाओगे और बहुत सारे कीड़ों को भी। रवि वंडर्ड वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो रवि के मन में एक ख्याल आया, शायद आप लोगों में आता होगा, कि कहीं पर इतनी बालू गर्मी क्यों, कहीं इतना ठंड क्यों, कहीं वेजिटेबल्स इतने ज़्यादा क्यों, कहीं कोकोनट क्यों उगते हैं और कहीं कैक्टस क्यों उगते हैं, वहाँ के जानवर इतने अलग अलग क्यों होते हैं। अब कहीं कैमल आपको ये पहाड़ों पर तो पाया नहीं मिलेगा, तो और वहाँ के लोग जीने का तरीका भी क्यों अलग है, कहीं ये रिलेटेड तो नहीं। तो आइए इसको पढ़ते हैं। ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। तो इस सवाल को सुनते ही टीचर ने कहा कि हाँ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है, आइए हम इसे पढ़ते हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, मतलब जितने भी जानवर हैं, प्लांट्स हैं, वो अपने सराउंडिंग में रह रहे जितनी चीज़ें उन पे ही तो डिपेंड करते हैं। ऑफ्टन दे आर ऑल्सो इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पर भी डिपेंड करते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो ये जो रिलेशन है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे से और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, वही एक इकोसिस्टम बनाता है। इकोसिस्टम क्या, एक रिलेशनशिप भी है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। अब रेन फॉरेस्ट पे क्या है कि हरे हरे पेड़ हैं, तो वो प्लांट्स हो गए, वहाँ बारिश होती है, जो कि एक अपना नेचुरल चीज़ें पर लाइफ नहीं है, एबायोटिक है, वहाँ पर कुछ जानवर रहते होंगे। grassland, desert, mountains, lake, rivers, oceans, and even a small pond. Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? क्या तुम्हें लगता है कि जो जिस पार्क में रवि और उसके दोस्त खेला करते थे वो एक इकोसिस्टम था? तो हाँ, बिल्कुल था। पर वो किस तरह का इकोसिस्टम, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करे, वहाँ पर बायोटिक चीज़ें इंटरेक्ट करे विद द प्रेजेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। तो हाँ, वहाँ भी था, एक इकोसिस्टम था, पर वो ज़्यादा अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत हद तक वो एक मैनमेड इकोसिस्टम था, क्योंकि बुरा नहीं कह सकते क्योंकि पार्क तो इंसानों ने बनाया था, पर वह एयर, सनलाइट, ये सब मिट्टी विट्टी तो नेचुरल थी। पर एक पूरा मैनमेड इकोसिस्टम मैं बताऊँ तो एक्वेरियम, उसमें मछली होता है, हम लोग इंसान ही उसको बनाते हैं पूरे तरीके से, तो वो एक
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब आगे देखते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कि मानव के इन्वायरमेंट में क्या क्या है। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, हम लोग अपने इंटरैक्ट करते हैं। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, मान लो कि अगर सर्दी वाले जगह पे पहाड़ों पे रहते हैं तो वहाँ पे स्वेटर पहनते हैं, हीटर लगा लेते हैं, मतलब ढाल लेते हैं इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, पर पहले के लोग अपने आप को ढालते थे सराउंडिंग के। जैसे उनके बहुत बाल होते थे, जो पुराने हमारे पूर्वज हैं उनके, किस लिए वो ठंड से बचाते थे, पर हम लोग के नहीं होते क्योंकि हम लोग जैकेट स्वेटर पहनते हैं। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। बहुत ही सादा जीवन जीते थे और अपने आसपास की चीज़ों से ही अपने ज़रूरतों को पूरा करते थे। अभी भी बहुत सारे ट्राइब्स जो ऐसा जीवन जीते हैं। विद टाइम नीड्स ग्रो एंड बिकेम मोर वेरिड। समय के साथ जो ज़रूरतें थी वो बढ़ती गई और अलग भी होती गई। वैसे इसको ऐसे भी देख जा सकते हैं, जब हम बच्चे होते तो हमारी नीड्स कम होती, बड़े होते होते हमारी नीड्स बढ़ जाती हैं। ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। लोगों ने धीरे धीरे सीखा कि कैसे नए तरीके सीखे कि इन्वायरमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ, फिर व्हील का, तो इन्वायरमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। और अब तो इन्वायरमेंट को चेंज ही कर देते हैं, मतलब बाहर ठंड है, घर के अंदर गर्मी कर सकते हैं। दे लर्न हाउ टू ग्रो क्रॉप्स। उन्होंने पहले तो वो जो नेचर से उगता था या जानवरों को ही खाते थे, पर वो खुद से अब खाना उगाने लगे। डोमेस्टिक एनिमल्स एंड लेड अ सेटल लाइफ। और जानवर को पालने लगे, ठीक है, उसका दूध निकाल के खुद पीने लगे, जो उनके लिए थोड़ी बना है। द व्हील वाज इन्वेंटेड, व्हील यानी चक्का। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड। बार्टर सिस्टम इमर्ज। बार्टर सिस्टम में पता है क्या होता था कि जैसे अब भी होता है ना कि हम पैसे देते उसके बदले सामान लेते, पहले सामान के बदले सामान। जैसे कि मुझे अगर चीनी चाहिए, तुम्हें मान लो बकरी चाहिए, तो मैं चीनी दूंगा, तुम बकरी दोगे। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। व्यापार शुरू हुआ, फिर पैसा आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मतलब ये सब हिस्ट्री में पढ़ोगे तुम लोग। इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हो गया, मतलब ज़्यादा लोगों का डिमांड, तो कपड़े बनने लगे और बहुत लार्ज स्केल, मतलब बड़े स्केल में प्रोडक्शन होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया, एक जगह से दूसरा जगह जाना नाव के द्वारा, कार्स के द्वारा, अब धीरे धीरे प्लेन के द्वारा, अब फास्टर हो गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और अब तो जो टेलीफोन्स आ गए, फ़ोन्स आ गए, उससे तो और ज़्यादा हर काम आसान और तेज़ हो गया। और अब के समय में इंटरनेट की बात तो और ही। वैसे इस पे बहुत सारे हिस्ट्री के चीज़ों को बहुत कम में बता दिया है, जो हिस्ट्री में आप अलग अलग आगे क्लास में भी पढ़ोगे। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्ट पीनट्स इन विंटर। क्योंकि वो मौसम पे डिपेंड करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर गर्मी है तो वाटरमेलन कूल होता है तो अच्छा लगेगा। अब ठंड में वाटरमेलन खाएंगे तो अच्छा ही नहीं लगेगा, और वो होता भी नहीं है ठंड में, वाटरमेलन नेचुरली नहीं होता है। जो अगर मिलता है तो वो सही वाटरमेलन नहीं होता है, मत खाना। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन दी नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। मतलब ऐसे अपने इन्वायरमेंट को यूज़ करो कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी बचाओ, उसको नुकसान न पहुंचाओ। न्यूरी अ गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम फ्रॉम रवि क्लास। रवि क्लास में एक मिज़ोरम की लड़की थी न्यूरी, और उसने कहा ऑफ्टन टॉक्स, हमेशा बात करती थी, अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है उसके आसपास, पहाड़ों की जगह है तो होगा ही। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट ऑफ हिज प्लेग्राउंड। उसको उदास देखते हुए उसने बताया, नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग दी कमिंग वेकेशन। मतलब हो सकता है ठंड की छुट्टी में उसे अपने होम स्टेट यानी कि मिज़ोरम बुलाया कि आओ तुम वहाँ पे, हम तुम्हें दिखाएंगे, तुम उदास मत हो। रवि टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब क्या होता है, पिक्चर नहीं बनाते, पहाड़, नदी, आसपास घास, वैसा उसे लैंडस्केप कहते हैं। हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेस विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। और टीचर ने होमवर्क दिया कि जहाँ भी आप लोग जाओ घूमने के लिए, वहाँ का एक लैंडस्केप बनाओ, वहाँ के घरों को बनाओ, लोगों को बनाओ, प्लेस को बनाओ, पहाड़ को बनाओ, सब कुछ बना के डिपॉजिट करो। तो इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।